हाय फिटलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए कम बैक टू मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने फिर से वेसांग और लानवांग जी दोनों की ही आधी अधूरी बात सुन ली थी और फिर से उसने इस सिचुएशन से भी भागने का फैसला कर लिया था और फाइनली वो भाग भी चुका था। लेकिन वो आज नहीं, लगभग 2 साल पहले भागा था। हाँ, विंग फिर से इस सिचुएशन से भाग चुका था और अपने पीछे बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ के गया था। हालांकि इन 2 सालों में किसी ने भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो वुजियान था। अगर वो विंग होता तो ऑफकोर्स सी बात थी, उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती, शायद धरती और आसमान एक कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे वुजियान को ढूंढने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। इवन लानहोंग जी ने तक इसको ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब तक वो क्लाउड से या फिर गोसू से वापस लौटा था तब तक विंग जा चुका था और तब तक उन लोगों के एग्रीमेंट का भी कुछ 1 या 2 दिन ही रह चुके थे। उसके बाद उनका एग्रीमेंट वैसे भी पूरा होना ही वाला था। और लानवांग जी ने लास्ट टाइम जो उसके साथ किया था, आई मीन फिजिकल कांटेक्ट जो उसके साथ बनाए थे, इसके चलते वो भी अब अनकम्फर्ट फील करने लगा था। इसलिए शायद उसने भी नहीं सोचा था कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाएगा या फिर उसको आगे बढ़वाएगा। इसलिए उसने भी सिचुएशन को यहीं पे छोड़ दी। भले ही वो बात अलग थी कि दूसरी तरफ वो अभी भी विंग के आने की उम्मीद लगाए हुए था और कहीं ना कहीं अपनी कोशिशें जारी कर रहा था। 2 साल के बाद आज भी वो अपने ऑफिस में बैठे हुए वेसांग से बस यही पूछ रहा था कि क्या कोई भी सुराग नहीं है, क्या कोई भी क्लू नहीं है। और वेसांग का एज ऑलवेज आज भी वही आंसर था, नहीं। और मुझे लगता है कि तुम्हें ये कोशिश करना अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन लानवांग जी को चाहे कितना भी समझा लो, वो विंग के पीछे ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही वेसांग ने कम से कम उसे बहुत बार ये समझा चुका था कि विंग के पीछे दौड़ना, विंग के पीछे भागना अब उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी लानवांग जी तो लानवांग जी है। उसे पता नहीं क्यों अभी भी उम्मीद थी कि विंग उसके पास एक ना एक दिन जरूर आएगा। वेसांग और लानवांग जी बात कर ही रहे थे कि तभी केबिन में फिर से किसी की एंट्री होती है। नॉक होता है और लानवांग जी अंदर आने की उसे परमिशन देता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो उसके सामने एक बड़ा सा पोस्टर रख देता है, जो कि ऑब्वियस था, हमेशा की तरह ही उसका सेक्रेटरी कुछ ऐसे पोस्टर्स को या फिर ऐसे पेंटिंग्स को उसके लिए खरीद के लाया करता था, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं लानवांग जी बहुत अच्छा फील करता था। डेरी की तरह ही आज भी उसका सेक्रेटरी उसके लिए पेंटिंग खरीद के लाया था। हालांकि वो बात अलग थी, पे हमेशा ही लानवांग जी के एंड से होता था, लेकिन हाँ, खरीदने वाला हमेशा ही उसका सेक्रेटरी होता था। उस पेंटिंग को देने के बाद वो वहाँ से जा चुका था। लानवांग जी ने उस कवर्ड पेंटिंग को अनकवर करना स्टार्ट किया और जैसे ही उस पेंटिंग को उसने खोला था तो हमेशा की तरह वो आज भी उस पेंटिंग में कुछ ना कुछ एक मीनिंगफुल चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर से उसकी नज़र जाती है उस पेंटिंग के ओनर पे, यानी कि उस ओनर पे जिसने उसमें सिग्नेचर किया हुआ था, और वो सिग्नेचर किसी और का नहीं, मोशियानियों का था। लानवांग जी को पेंटिंग में कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन हाँ, वो पेंटिंग में उस सिग्नेचर को देख के कुछ अजीब सा महसूस करता था। और आज वो फिर से उस सिग्नेचर को देखने के बाद एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे लेके आ चुका था। पता नहीं क्यों वेसांग को एक अजीब सा ही ऑब्सेशन लानवांग जी के अंदर दिखाई दे रहा था इन पेंटिंग्स को लेके। स्पेशली जब वो देखता था उस पेंटिंग के ऑनर के सिग्नेचर को उस पेंटिंग के अंदर, वो तो बिल्कुल अजीब सा ही फील करता था। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अब जैसे ही वुजियान को लानवांग जी कुछ टाइम के लिए मतलब ऑब्सेस हुआ था, उससे अट्रैक्ट हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि अब इस बंदे के लिए भी अट्रैक्ट हो जाए। एक वक्त था जब इसे लड़के पसंद नहीं आते थे और आज की डेट में बस ये लड़कों के ही पीछे भाग रहा है। लानवांग जी अपने ही ख्यालों में था और तभी वेसांग उससे बोलता है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें ये मोशान्यू भी पसंद आ गया। तुम्हारी ना पसंद डेली डेली बदलते जा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें विंग ही चाहिए। अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना, आज तुम और वो जान बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होते। वो बहुत अच्छा लड़का था, तुम्हारे लिए परफेक्ट भी था। पता नहीं क्यों तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते थे। अगर मेरी मानते तो तुम अभी तक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होते। इस बात पे लानवांग जी उस पेंटिंग से नज़र हटाते हुए वेसांग की तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं इस मोशान्यू के सारी पेंटिंग्स को खरीदना क्यों चाहता हूँ? तो तभी वेसांग आंसर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है, भले तुम्हें ओरिजिनल ना मिले
तो तुम तो इसकी कॉपीज से ही काम चला लेते हो। इस बात पे वेसांग हंसने लगता है, लेकिन तभी लान वांगजी उस मुस्टियान्यू के सिग्नेचर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है विंग भी बिल्कुल ऐसे ही करता था। जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे वो भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाया करता था। उसकी भी आदत थी, छोटे से छोटे पेपर पे भी वो अपने पेंटिंग्स बनाया करता था। किसी भी चीज़ को इमेजिन करके वो पेंटिंग बनाया करता था। मुझे कभी भी उसकी पेंटिंग का मीनिंग समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे उसके सिग्नेचर करने का तरीका बहुत अलग लगता था, बिल्कुल इसी की तरह। तुम्हें पता है ये भी कभी भी किसी भी पेंटिंग के ऊपर अपने सिग्नेचर्स नहीं करता। ये हमेशा ही एक खाली जगह को ढूंढता है, एक ऐसी जगह को जहाँ पे ये अपने सिग्नेचर को भी आराम से दिखा सके और साथ ही साथ अपने पेंटिंग को भी बिगाड़ ना सके। इसका कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि ये लेफ्ट में करेगा, राइट में करेगा, टॉप बॉटम, कहीं भी नहीं। अगर इसको खाली जगह बीच में भी दिखती है ना, तो ये वहाँ पे भी सिग्नेचर करता है। ऐसा ही विंग के साथ भी था। और तुम्हें पता है वो ऐसा कहा भी करता था कि अगर मैं पेंटिंग के ऊपर ही उस सिग्नेचर को कर दूंगा तो क्या फ़ायदा रह जाएगा उस पेंटिंग को करने का। मेरा अच्छा खासा पेंटिंग बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सिग्नेचर करना चाहता हूँ ताकि लोगों को ये पता लग सके ये मैंने ही बनाया है, ये मेरी क्रिएशन है और इसके लिए मुझे मेरा सिग्नेचर देना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अपना क्रिएशन का क्रेडिट लेने के लिए मैं अपने क्रिएशन को बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं हमेशा खाली जगह पे ही सिग्नेचर किया करता हूँ। चाहे वो खाली जगह मुझे बीच सेंटर में ही क्यों ना मिल जाए, मैं वहाँ पे भी अपना सिग्नेचर कर सकता हूँ। तुम्हें पता है कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि शायद यही मेरा विंग है, लेकिन हम इसके बारे में पहले भी पता कर चुके हैं। ये एक गुमनाम पेंटर है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि जिस दिन मैं इसके बारे में जान लूँगा उस दिन मैं अपने विंग के बहुत ज़्यादा करीब हूँगा, लेकिन इसके पास पहुँचने का कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आता है। ऐसा कहते हुए उसने इस पेंटिंग को फिर से अपने प्राइवेट रूम में जाके आराम से सजा लिया था, क्योंकि यही उसकी आदत थी पिछले 2 सालों से। जब से उसने मोशान्यू नाम के पेंटर के बारे में सुना था और उसकी पेंटिंग्स के बारे में सुना था, जो कि अभी मिलियंस में खरीदी जाती हैं और उससे भी बड़े बड़े दामों में लोग उससे उसका अपना कोई पोर्ट्रेट बनाने के लिए या फिर अपनी पेंटिंग बनाने के लिए बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा जाना माना इंसान है, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने इसको देखा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंसान इसके सामने गया भी है ना, तो भी ये पूरी तरीके से कवर्ड रहता है। बस इसकी आंखें ही दिखाई देती हैं, बाकी इसके फेस पे पूरी तरीके से मास्क रहता है। ये बिल्कुल भी अपने आप को शो करना पसंद नहीं करता और यहाँ तक कि ये अपने घर से भी बहुत कम निकला करता है। इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता। इसका एक सेक्रेटरी है जो कि इसके लिए बाहर का ग्रोसरी का सामान तक लाया करता है। इसके घर में कोई सर्वेंट नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन लान वांगजी के पास है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि ये कौन है, कैसा दिखता है, क्या सच में इसकी आइडेंटिटी मोशान्यू ही है या फिर कोई और है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये सुर्खियों में लगभग 1.5 साल से ही छाया हुआ है। इसने 2 साल पहले पेंटिंग करना स्टार्ट किया था। पेंटिंग पहले से करता था, लेकिन अपनी पेंटिंग्स को बेचना, उनका एग्जीबिशन लगाना या फिर उनको शो ऑफ के लिए रखवाना, ये इसने 2 साल पहले से ही स्टार्ट किया है और इसको लगभग 6 महीने लगे थे अपनी एक पहचान बनाने के लिए। लेकिन आज की डेट में ये चाइना का टॉप पेंटर्स में से एक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको किसी ने देखा नहीं है। इवन इसका सेक्रेटरी तक ये बोलता है कि शायद ही उसे देखा होगा। लान वांगजी जो कि अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ वेसांग था जो कि लान वांगजी की बातों को एकदम एक ध्यान लगा के सुना हुआ था, क्योंकि यही बातें उसने कभी वो जान के लिए भी सुनी हुई थी। लेकिन शायद ये चीज़ें इतनी भी नॉर्मल नहीं थी। आखिरकार कुछ लोगों के प्रति लान वांगजी का इतना अजीब सा ऑब्सेशन क्यों होता है, और वो भी ये सोच के कि कहीं ना कहीं उसे उन लोगों में विंग नजर आता है। उसे लग रहा था कि क्या कुछ वो छोड़ रहा है, क्या वो विंग को ढूंढने के लिए कुछ अलग तरीके अपना सकता है, क्या वो वोजियान को ढूंढना स्टार्ट करे, क्या वो मोशान्यू को ढूंढना स्टार्ट करे, क्या इन दोनों को ढूंढने के बाद क्या उसे विंग मिल सकता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, कुछ ना कुछ तो था जो उसके दिमाग से आवाज़ उसे दे रहा था कि तुम्हें अब विंग का पीछा छोड़ के वोजियान या फिर मोशान्यू, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ना चाहिए, किसी एक के पीछे भागना चाहिए। लेकिन
यहाँ पे मोशियानियों के बारे में कोई भी नहीं जानता। उससे मिलना इतना भी मुश्किल है, सॉरी इतना भी आसान नहीं है। वो कभी भी उन लोगों से दोबारा नहीं मिलता है जिनसे वो एक बार मिल लिया है। वो दोबारा उन लोगों से कभी नहीं मिलता है। इवन जो उसके सामने अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए जाते हैं या फिर अपनी पेंटिंग्स बनवाने के लिए जाते हैं, उससे पहले वो उनकी फ़ोटोज़ मांगता है कि उन्हें किसकी पोर्ट्रेट बनानी है या किसका फ़ोटो बनाना है। तो तब जाके वो उसे पास आउट करता है कि हाँ वो इसका बनाएगा, तब जाके वो इंसान उसके सामने बैठ सकते हैं। अगर वो इंसान मतलब मोशानियों ने रिजेक्ट कर दे तो वो किसी भी हालत में उनसे नहीं मिल सकते। इसलिए मोशानियों के पीछे भागना तो एकदम बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर मोशानियों ही विंग है तो ऑफकोर्स सी बात है विंग जो इतने सालों से छुपा बैठा है वो उसके सामने उसको नहीं आने देगा, यानी कि वेसांग को मोशानियों एकदम ही रिजेक्ट कर देता। लेकिन अगर बात करें वोजियान की, वोजियान तो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। वोजियान की इन्फॉर्मेशन भी उसके पास है, यानी कि अब उसे वोजियान के पीछे भागना है। लान वांगजी अभी भी अपने ख्यालों में की ही दुनिया में था, लेकिन वेसांग उसको उसके ख्यालों की दुनिया से खींचते हुए बाहर लाता है और उसके बाद बोलता है मुझे वोजियान की फ़ोटो चाहिए। इस बात में लान वांगजी थोड़ा शॉक्ड था कि आखिरकार वेसांग को वोजियान की फ़ोटो क्यों चाहिए। क्या वो उसे नहीं पहचानता, क्या उसे देखना चाहता है। तो इसी बात पे लान वांगजी क्वेश्चन करता भी है कि क्या तुम उसे पहचानते नहीं हो, क्या उसे तुम देखना चाहते हो। तभी वेसांग आंसर करते हुए बोलता है मुझे उसे देखना नहीं है, मुझे उसकी फ़ोटो चाहिए, जल्दी से जल्दी से मेरी फ़ोटो मुझे उसकी फ़ोटो सेंड करो। ऐसा कहते ही लान वांगजी भी एक कंफ्यूज्ड लुक के साथ वेसांग को देख भी रहा था और साथ ही साथ अपने फ़ोन को भी अपने पॉकेट से बाहर निकालते हुए उसने वोजियान की कुछ फोटोज वेसांग को सेंड कर दी। वेसांग ने जैसे ही उन फोटोज को देखा उसने फिर से अपने हाथ में उस फोटो को लिया, अपने फ़ोन में ही उस फोटो को भी निकाला जिससे वो आज तक विंग को ढूंढ रहा था, यानी कि तब की फ़ोटो जो कि उसने लगभग 12 साल पहले निकाली गई थी उसकी और लान वांगजी की। वो फ़ोटो जो कि 12 साल पहले ली गई थी उसको निकालते हुए उन दोनों को मैच करते हुए वो देख सकता था कि इन दोनों में ही धरती और आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। उसने आज तक हर एक तरीका अपना लिया है। इवन इन 2 सालों में तो उसने इनलीगल तरीके से भी विंग को ढूंढने की कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी आज तक उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसने जियांग मैंसन में भी घुसने की कोशिश की थी, वहाँ से भी उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा फेल ही रहा है, क्योंकि वहाँ से भी विंग लगभग 8 साल पहले निकल चुका है और उसके बाद से वो वहाँ पे नहीं आया है और विंग की कोई फ़ोटोज़ वगैरह भी वहाँ पे नहीं थी। वेसांग ने इस सब के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। उन जियांग मैंसन में जितने भी सर्वेंट थे उनको अपनी तरफ किया था, बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए बोला गया था, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए बोला गया था, लेकिन वो सभी विंग को लगभग 12 साल पहले ही मिले थे जब वो उस जियांग मैंसन को छोड़ के गया था। उसके बाद से उनसे मिला भी होगा तो भी वो ज़्यादातर वक्त बाहर ही था और बाहर से आने के बाद वो ज़्यादातर वक्त अपने रूम में ही था। इस बीच कभी किसी ने उसे देखा नहीं था। शादी में भी सर्वेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, इसलिए किसी ने भी उसको नहीं देखा था। यहाँ पे विंग की खोज अब वेसांग को लग रहा था कि बंद करके उसे वुजियान की खोज शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही थी। लेकिन इन चीज़ों को समझने में शायद उसे थोड़ा देर लग गई, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बट अब तो उसे समझ में आ चुका था और वो अब वहीं से शुरुआत करना चाहता था। उसने इसी के साथ लान वांगजी को प्रॉमिस किया कि बस उसे 2 हफ्ते का टाइम और चाहिए। अगर वो इन 2 हफ्तों में कुछ नहीं कर पाया तो इसके बाद उसे विंग का पूरा का मतलब विंग का जो भी उम्मीद है उसे कि वो वापस आएगा, उसे छोड़ना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि विंग को वापस आना होता तो इतने सालों में वो आ चुका होता, वो खुद भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा होगा। अगर वो परेशान होता तो ऑफकोर्स सी बात है आज तक किसी न किसी के पास ज़रूर गया होता, लेकिन अगर वो ठीक ठाक होगा तो वो तुम्हारे पास वैसे भी वापस नहीं आने वाला। अगर वो अपनी लाइफ को पहले ही एंजॉय कर रहा है तो तुम्हारे पास आने का उसके पास कोई भी चांस नहीं बनता। अगर इन 2 हफ्तों में मैं विंग को नहीं ढूंढ पाया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद तुम्हारे लिए एक ऐसा बंदा ढूंढूंगा या एक ऐसी बंदी ढूंढूंगा जो कि तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी, और तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम उससे शादी भी करोगे और मूव ऑन भी करोगे। लान वांगजी इस वक्त आसानी से देख सकता था कि वेसांग जो भी बोल रहा है बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में बोल रहा है, लेकिन
हमेशा की ही तरह आज भी लानवांग जी इस बात से डिसएग्री था कि वो विंग से मूव ऑन कर जाएगा। इस बात पे वेसांग जो कि चेयर से उठ चुका था वापस से चेयर में बैठता है और लानवांग जी की आंखों में स्ट्रेट तरीके से देखते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं अब आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो मैं जिस तरीके से भी ढूंढवाना है विंग को ढूंढ लो, क्योंकि मैं तो अब इस चीज़ में आगे कुछ भी नहीं करना चाहता। अगर इन 2 हफ्तों में मुझे वो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो मैं सारे तरीके से गिव अप करना चाहूँगा। और मैं तो तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। लानवांग जी के लिए वेसांग ही एक ऐसा पर्सन था जो कि विंग को ढूंढ सकता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो विंग पे गिव अप करे। इसलिए भले ही इस वक्त थोड़ा सा झूठा ही सही, भले ही लांस कभी भी झूठा वादा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, लेकिन शायद इस वक्त लानवांग जी अपने ही रूल्स को तोड़ रहा था और वो सोच रहा था कि इन 2 हफ्तों में अगर इससे कुछ भी ना हो पाया तो भी मैं सीक्रेटली उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। और वो वेसांग को बोल देता है कि ठीक है, अगर इन 2 हफ्तों में तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम जैसे चाहोगे मेरी लाइफ को वैसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ शादी के मैटर में। इसी के साथ वेसांग वहाँ से जा चुका था और लानवांग जी अभी तक ये सोच नहीं पाया था कि उससे वूजान की फोटो क्यों मांगी थी। लानवांग जी ने इस थॉट को अपने दिमाग से बाहर निकालते हुए अपने काम को कंटिन्यू किया और दूसरी तरफ वेसांग था जो कि अपने काम में लग चुका था और वो भी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ। लगभग 2 हफ्ते निकल चुके थे और इस वक्त फिर से लानवांग जी और वेसांग दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और लानवांग जी आसानी से देख सकता था कि वेसांग के हाथ में एक एनवलप है जिसमें क्या है वो नहीं जानता था। और अगले ही पल उसने वेसांग से पूछ ही लिया कि इस एनवलप में क्या है। उस एनवलप को खोलते हुए वेसांग ने उसके अंदर से कुछ फोटोज निकाली। फोटोज निकालते हुए उसने एक एक करके उन्हें लानवांग जी के सामने रखना स्टार्ट किया। लानवांग जी उन फोटोज को देखते जा रहा था और वेसांग एक एक करके उन फोटोज को उसके सामने रखते जा रहा था। और जैसे जैसे फोटोज आगे बढ़ रही थी लानवांग जी की आंखें बड़ी होते जा रही थी। एक एक करके उसने 12 फोटोज लानवांग जी के सामने रख दी और लास्ट फोटो देखने के बाद तो लानवांग जी हद से ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो एक मास्क मैन की फ़ोटो थी जो कि कौन था वो नहीं जानता। इस मास्क के पीछे कौन था वो नहीं जानता, लेकिन पता नहीं क्यों उसे एक फीलिंग हो रही थी कि ये इसे बहुत अच्छे से जानता है। ये वही है जिसकी वो तलाश कर रहा था, ये वही है जिसके लिए 12 सालों से वो तड़प रहा था, ये वही है जिसको ढूंढने के लिए न जाने उसने कितने काम किए हैं। उसे ढूंढने के लिए उसने धरती आसमान एक कर दिया, लेकिन देखो इस इंसान को ढूंढने के लिए उसने इतने एफर्ट्स डाले थे जिसे वो लगभग कितने सालों से अपने सामने देख रहा था। और इसी के साथ उसके ये सालों का इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि फाइनली उसके लीगल एडवाइज़र, उसके ट्रस्टवर्दी पर्सन, उसके फ्रेंड, उसके बेस्ट फ्रेंड, यहाँ तक कि उसका एक राइट हैंड जो कि वेसांग है, उसने उसके विंग को ढूंढ ही लिया था। या ये कहो कि उसके विंग को उसके पास लेके आने की उसने जो कसम खाई थी, उसने जो प्रॉमिस किया था, वो आज उसने पूरा कर ही दिया है। लानवांग जी बार बार उन फोटोज़ को देखते जा रहा था और बार बार अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ, वो जो देख रहा है वो सही देख रहा है। उन फोटोज़ को देखते देखते कब लानवांग जी की आंखों से आंसू आ चुके थे उसे नहीं पता था, लेकिन आज वो आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि फाइनली उसे उसका प्यार वापस मिल रहा था। फाइनली उसे एक ऐसा इंसान वापस मिल रहा था जिसके लिए वो न जाने कब से तड़प रहा था, न जाने कब से बस एक बार उससे बात करने को तड़प रहा था, बस एक बार उससे मिलने को तड़प रहा था, बस एक बार उसे अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा था। और आज उसके दोस्त ने उसकी ये ख्वाहिश तो पूरी कर दी, एटलीस्ट उसे ये तो बता दिया कि विंग अभी भी उसके आसपास है और अभी भी उम्मीद है कि वो उसे उसकी लाइफ में वापस लेके आ सकता है। खैर, ये तो लानवांग जी की उम्मीद है कि वो विंग को अपनी लाइफ में वापस लेके आ सकता है, लेकिन क्या विंग लानवांग जी की लाइफ में वापस आना चाहेगा, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।